हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम प्रोनाउंसिएशन रूल में के को कब साइलेंट रखा जाता है। ये जानेंगे कि के कब साइलेंट होता है। उच्चारण करते समय वर्ड मीनिंग या फिर सेंटेंस पढ़ रहे हो तो हमारा जो के रहता है, के कब कब साइलेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस रूल को जानेंगे। चलिए इस रूल को लिख ले रहे हैं। ठीक है, रूल हमारा है, यदि आप कोई वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं या फिर उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगर एन एन लिखा हो, एन से पहले, ठीक है, एन से पहले क्या आ जाए, एन से पहले अगर के आता है, ठीक है, अगर एन से पहले के आता है तो के क्या रहेगा, अगर एन से पहले के आ रहा है तो के हमेशा क्या रहेगा, के साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो के आया है, एन से पहले अगर क्या जाए, के आ जाएगा तो के हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट होता है। ठीक है ना, वर्ड मीनिंग सेंटेंस समझ में आया। रूल का रूल कह रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस या वर्ड मीनिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें क्या रहे, एन रहे और एन से पहले के आ जाए तो क्योंकि क्या माना जाएगा, साइलेंट माना जाएगा। ठीक है, तो वहां के की ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाएगा। कैसे, देखिए, अगर कोई वर्ड मीनिंग लिखा है, वर्ड मीनिंग में अगर के एन उसके बाद से अन्य वर्ड का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर के जो है फर्स्ट नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे एन आया, तो वही ये कह रहा है कि अगर एन से पहले अगर के आ रहा है तो के को क्या कहेंगे, साइलेंट करेंगे और एन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को अब थ्रू देख ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख ले रहे हैं कि क्या होगा इसका। चलिए, के एन ओ डब्ल्यू, ठीक है, अब इस तरह से अगर देखेंगे तो हमें अगर रूल नहीं पता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने कभी रूल नहीं जाना है इस चीज को, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्नो पढ़ेंगे। क्या क्नो होगा, नहीं, क्या होगा, कि हमारा क्या है, साइलेंट होगा। क्यों साइलेंट होगा, क्योंकि ये एन के पहले आया है। प्रोनाउंसिएशन रूल है कि अगर के बाद एन आ रहा है या फिर एन के पहले के आ रहा है तो हमारा के क्या होगा, साइलेंट होगा। वहां उच्चारण ध्वनि एन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, के एन ओ डब्ल्यू को नो, नाव। ठीक है, कितने लोग इसको नो भी पढ़ते हैं, ठीक है, नाव पढ़ो या नो पढ़ो, ठीक है, नो, ठीक है, ऐसे भी पढ़ते हैं। कितने लोग इसको नाव भी पढ़ते हैं या नाव, ठीक है, ऐसे। तो दोनों मतलब उच्चारण में दिया जाता है नो, अधिकतम कितने लोग, सभी लोग नो ही पढ़ते हैं, इसे नो ही लिखा है ये। ठीक है, नो, क्या नो डब्ल्यू से क्या होगा, नो होगा, एन ओ डब्ल्यू नो, ठीक है, नो पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख ले रहे हैं एक और, के एन ओ सी के, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुनोक। क्या कुनोक सही होगा, नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नॉक। देखो, के को साइलेंट रखेंगे क्योंकि के क्या है हमारा, एन के पहले आए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एनओसी के नॉक। ठीक है, नॉक पढ़ा जाएगा इसको। नेक्स्ट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, कनाइफ, कनाइफ पढ़ेंगे, सही होगा, नहीं, अगर रूल नहीं पता है तो इसको गलत पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अगर रूल पता होने के बाद भी आप इसको गलत पढ़े तब तो फिर गलत है फिर। ठीक है, रूल पता है कि हमें क्या है, अगर एन के पहले के आ रहा है तो हमारा के साइलेंट होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, नाइफ। रूल को आप लोग जरूर लिख लेंगे और याद रखेंगे ताकि आप लोगों को भी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर के मतलब के लिखा है, अगर एन लिखा है, अगर एन के पहले के आ रहा है या फिर के बाद एन आ रहा है, के बाद एन आए या फिर एन के पहले के आए, ठीक है,
तो क्या होगा, के हमेशा साइलेंट रहेगा, के की ध्वनि का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो।